थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने नियुक्त किया, हमें ये नियुक्त किया कि हम सारी बहनें आज आपके सामने आ सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन पहले से बोया गया है, पिता वो वचन फलवंत होने वाला हो सके। पिता, आप वो बीज हैं और वो बीज पिता अब हमारी जीवन में पिता फलवंत होता दिखाई देने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में श्रेष्ठ हैं, आप ही उत्तम है पिता। और इस समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सिर्फ आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। पिता, हम महिलाएं आपके लिए हैं कि आपको हम आदर दे सके, आपको आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। पिता, इस पूरे समय को हम आपकी उपस्थिति के घेरे में रखते हैं। हमारा मन कहीं भटकने ना पाए, परंतु पिता जो कुछ भी सिखाया जाए वो हमारे जीवन में हम गांठ बांध लें और पिता आप में उन्नति और आप में पिता परमेश्वर हम उन ऊंचाइयों को देखें जो आपने हमारे लिए नियुक्त किए हैं। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा हो। आमीन। कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप करें, वो ये कि आपके मन में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमने मिसेस सुरेंद्र से वचन सुना, हम अपने घर की परिस्थितियाँ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, है ना। अभी इस समय सारी चीज़ों को हम रखेंगे साइड में और आपको जो नोटपैड दिया गया है आप उसको निकालिए। उस नोटपैड में जब भी मैं आपकी पहचान आपको बताऊं आप वो उसमें लिखेंगे, ठीक है। जब भी मैं आपकी पहचान बताऊं, अब पहचान मैं आपको इस पूरे जर्नी में जो लेके जाऊंगी वो दो तरह की पहचान होगी। एक जो परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करके कहता है कि आप ये हैं, है ना। तो एक उस तरह की निगाह से आप अपने आप को देखोगे जो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, ठीक है। दूसरा, हम उस वचन से और यीशु के उस प्रकाशन से अपने जीवन में क्या लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम दो चीज़ों को बहुत गहराई से देखेंगे। मिसेस सुरेंद्र ने बहुत अच्छे से फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन बताया है ना। उन्होंने पूरा फिजिकल एस्पेक्ट बताया है, बट आई एम गोइंग टू टेक यू इनटू द स्पिरिचुअल प्लस वील गेट इनटू द प्रैक्टिकल और उनके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, चलेगा, ठीक है। तो अभी सारा ध्यान आपका जो मैं बोल रही हूँ उस पर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इधर उधर दिमाग में, घर में बच्चे छोड़ के आए हैं, खाना वो लोग कैसे खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम स्त्री पूरे समय सोचती रहती हैं, है ना। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना, वो आके घर में पढ़ाई करेंगे कि वो वापस अपना मोबाइल लेके देखने लगेंगे। अभी ये समय जब हम परमेश्वर के लिए यहाँ पे इकट्ठा हैं तो लेट गिव आवर बेस्ट टू द लॉर्ड, है ना। हम इस समय परमेश्वर को अपना समय दें और परमेश्वर में वो जो सिखाता है आपको जितना समझ आए वो आप अपनी नोटपैड में लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम सब यहाँ पे स्त्रियाँ हैं, ठीक है, 2-3 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। बट जब मैं आज आपको स्त्रियों के बारे में बता रही हूँ तो स्त्रियाँ क्यों, ठीक है। परमेश्वर ने रचना की, ठीक है, उसने क्या बनाया, आदम बनाया, है ना, आदम बनाया। अब आदम को क्या बोला, आप सो जाओ, ठीक है, कुछ निकलने वाला है तुम में से, ठीक है। वो जैसे ही सोता है उसकी पसली में से वो कुछ बनाता है और वो बनकर कौन आता है, हवा, एक स्त्री। मैं चाहूँगी कोई एक स्त्री जो थोड़ा लंबा खड़ी हो सके वो आगे आ जाए। हमारे पास एक स्त्री है। अभी हम थोड़ा सा विचार करते हैं, आदम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, वो बहुत कुछ अपने आप कर सकता था, है ना।
वैसे ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। हम जानते हैं कि ये उत्पत्ति में ये थे और ये एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। Were they enough for each other? है ना, एक दूसरे में वो खुश थे। उनको किसी की ज़रूरत थी नहीं, है ना, किसी को नहीं चाहिए था, पर वो चाहते थे कि कोई हमारे स्वरूप में आ जाए। ठीक है, हम तो हैं, पर ये आशीष हम नहीं भाई, हमारे जैसा भी कोई हो और वो उस आशीष को क्या करे, खींच ले, है ना, वो भी हमारे जैसे हो। तो उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। ओके, यहाँ तक मेरे साथ है? उसने मनुष्य को बनाया और वो बहुत खुश, है ना। जैसे ही मनुष्य को बनाया गया था, ये है सबसे बढ़िया, है ना। बाकी सारे कुछ चीज़ों को उसने देखा, कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, पर जब उसने मनुष्य को देखा, क्या कहा? बहुत अच्छा है। अभी बहुत अच्छा देखा और फिर वो कहता है, आदम का अकेला रहना क्या है? अच्छा नहीं है। तब उसने क्या उपाय किया? और उसको एक तोहफा दिया। क्या दिया उसे? एक तोहफा दिया। स्त्री, वुमेन, नो, आप अपने पति के लिए तोहफा है। अपने आप के लिए लिखिए, मैं तोहफा हूँ। क्यों आपको लिखना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, पर परमेश्वर आपको किस आँख से देख रहा है वो आप जानने वाले हो पाएंगे। आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? तोहफा। आप परमेश्वर की दृष्टि में तोहफा हैं। अब इस स्त्री को जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या बोला अपने आदम से कि ये कौन होगा, या आदम ने इसे क्या कहा? पोयम निकलना शुरू हो गई एकदम से, जैसे ही अपने एक अंग को देखा, है ना। स्त्री अपने पति की क्या है? एक अंग है, और उसने जैसे ही अपनी उस अंग की ओर देखा, खुश हो गया। और खुश होने के बाद क्या किया? उसके मुंह से शायरियाँ निकलने लगी। ओह मेरी जान, मेरा बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, है ना। और इसको देख के वो बहुत खुश हुआ। और फिर क्या कहता है, ये परमेश्वर ने इसके लिए क्या दृढ़ किया कि अपने पति के लिए क्या होगी? अपने पति के लिए एक सहायक होगी। क्या होगी? सहायक। अब सहायक कौन होता है? आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप मेरी सहायता करो, जब वो छोटा सा है, चल फिर नहीं सकता, आप उसे बुलाएंगे, आ जाओ मेरी थोड़ा सा मदद कर दो, मुझे कपड़े टांगने हैं, आप बोल पाएंगे? सहायक कौन होता है? कोई ऐसा जो उस काम में सक्षमता से आपकी मदद कर सके। आ रहे हैं समझ? सक्षमता में हम अपने घर में जब किसी काम वाले को रखते हैं, हम देखते हैं कि वो उतना काम कर सके कि हमारा काम आसान हो। हम अगर किसी को लेकर आ गए और हमारा काम उसमें आसान नहीं हो रहा, क्या हम उसको अपने घर में काम करने देंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारा सहायक नहीं है ना। वो हमारा सहायक नहीं है। पर जो स्त्री को बनाया गया, स्त्री क्यों बनी है? कि वो सहायता कर सके, और इस सहायता वो तभी कर सकती है जब वो सक्षम है ना। शी हैज़ टू बी केपेबल इनफ टू हेल्प हर हस्बैंड। ओके, नाउ तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने क्या कहा? आप एक तोहफा हैं। और दूसरी चीज़, आप उसके स्वरूप में बने हैं। फिर आप एक सहायक हैं। ओके, हम ये वाली लेंस को समझ पाए हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कहाँ हैं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि आपको सहायक बोला गया, तो अब आपका कुछ कर्तव्य है, या देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। हम कुछ
काम करते हैं जहाँ पे हमारा हेल्प लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्प चाहते हैं पर वो हेल्प हम किसी की मदद मांगे और उसकी मदद करने से हमारा काम और भारी हो गया, तो क्या वो सेटिस्फैक्शन देगा? वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो हेल्प है वो ऐसी हेल्प नहीं है जो हमें उठा सके, राइट? तो देयर इज अ रोल ऑफ वुमेन फॉर अ हाउस होल्ड। एक बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ हैं, ठीक है, आप सारी मैरिड हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, बट हम एक परिवार को समझते हैं। हमारा माँ बाप है और हम अपने माँ बाप के साथ में अपने परिवार को देख पा रहे हैं, ठीक है? तो हमें एक परिवार की महत्वपूर्णता पता है। अग्री? हम सभी को मालूम है कि हमारा परिवार का एक महत्वपूर्ण किरदार है, ठीक है? तो जब परमेश्वर ने भी मनुष्यों को बनाया, ठीक है, उसने इस मनुष्य की रचना क्यों की? वो तीनों त्रिएक परमेश्वर अपने आप में पूरे थे, पर जब उसने अपने स्वरूप में किसी को बनाया तब उसने क्या किया? उसने उस आदम को चाहा या उस मनुष्य को चाहा कि वो उसके परिवार में शामिल हो जाए, ठीक है? उसके परिवार में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। तो अब परमेश्वर है और परिवार है। तो क्या आप ये समझते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को जो रखा है वो क्यों रखा है? क्योंकि उसका लगाव परिवार के साथ है। उसका लगाव, वो अपने आप में संतुष्ट है। हम अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो फेमिनिज्म चलता है ना, वन वुमेन इज इनफ, और हम देखते हैं कि हम खुद कमा सकते हैं, हम खुद खाना बना सकते हैं, घर साफ कर, सब कुछ हम खुद ही कर सकते हैं, पर फिर भी एक परिवार है। सब कुछ होने के बावजूद हमें कोई चाहिए, है ना? तो यहाँ पे परमेश्वर ने इच्छा प्रकट करी एक परिवार की, जब उसने आदम हवा को बनाया। यहाँ तक आपको सबको समझ आ रहा है ना? तो परिवार का एक महत्वपूर्णता है, ठीक है? अभी परिवार में माता होती है, पिता होता है, और इन जनरल अगर हम देखें तो एक पति होता है और एक पत्नी होती है, ठीक है? एक परिवार वहाँ से शुरू होता है। परिवार, कहा जाता है कि आपका परिवार पूरा नहीं है। कब बोलते हैं? जब बच्चे नहीं हैं, पर परिवार बच्चे का नहीं है, उसकी नींव पति और पत्नी है। उसकी नींव, अगर पति पत्नी नहीं तो बच्चे मुश्किल में, या आप अगर आपकी संबंध ठीक नहीं है तो वो आपके जीवनों में दिखाई देगा, आपके बच्चों के जीवनों में दिखाई देगा। तो पति और पत्नी बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में। आइए देवते मेरे साथ है। अगर मैं आपको कुछ गहराइयाँ बताऊं, हो सकता है आप शायद अग्री ना करें, बट मैं चाहती हूँ आप उसे अग्री करें। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन को बदलेगा। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, वो जो स्त्री है वो अपने आप में एक आशीष का स्रोत है। अपने आप में जो भी स्त्री है, आप में से बैठा बैठा एक एक जन यहाँ पे, आप आशीष के सोते हो। मैं आपको वर्स आप निकालेगा कोई, नीति वचन 18:22, नीति वचन 18:22। जिसने स्त्री बहली उसने उत्तम पदार्थ पाया। बस बस बस, जिसने स्त्री क्या की? ब्याली। आपका दुल्हन बनना किसके लिए हो गया? उत्तम पदार्थ किसका काम हो गया? आपके लिए नहीं, आपके पति के लिए। आप उस दिन से क्या हो गई? उत्तम पदार्थ। आप उसके लिए आशीष का कारण किस समय बनी? जब देखो, एक लड़की होती है, उसका जीवन अलग है,
बट जब आप पहली बार शादी में जाते हैं, पहली बार आपका दूल्हा और आप दोनों का नाम जुड़ता है, क्या होता है? आप किसी की उत्तम पदार्थ बन गए। आप उसके लिए क्या हो गए? आशीष के सोते बन गए। अपनी डायरी में लिखें। हो सकता है आप लोग महसूस ना करते हो, मेरा पति मेरे को कुछ मानता ही नहीं, कई बार हो सकता है ना? वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। अभी हम पति का नज़रिया नहीं देख रहे हैं, हम अपने पिता का नज़रिया देख रहे हैं, जिसने हमारे लिए ये चीज़ नियुक्त की है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़े होके अगर कहूँ कि मैं एक लड़की हूँ, हाँ, आप पूछोगे बोले अरे लड़की तो हो, नाम तो बताओ। मेरा नाम मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने आप को समझ रही हूँ उस समय? नहीं। मेरा नाम क्या हो जाता है? मेरी पहचान हो जाती है। वैसे ही हम मसीही स्त्री की पहचान तब दिखेगी जब आपकी आंखें परमेश्वर ने जैसे आपको रचा है, आप उस दृष्टि से अपने आप को देखना शुरू करेंगे। उसके पहले आपका स्त्री होना आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि तब हम क्या करेंगे? हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे कि हम अपने पति को खुश कर सकें। पर ये वचन क्या कहता है? जिसने स्त्री क्या करी? बियाली। भैया, आपकी शादी होना, आपका पति को मिलना, उसके जीवन में क्या हो गया? उसने एक प्रेशियस चीज़ पाली। तो आप अपने विषय में लिखें, मैं प्रेशियस हूँ, परमेश्वर ने मुझे उत्तम बनाया है। ठीक है? इन चीज़ों को बारीकी से दिल में घुसाते जाएं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को, परमेश्वर की दृष्टि को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन की चीज़ों को करेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से अलग होगा। क्यों? जब आप बोल रहे हैं आप उत्तम हैं, क्या हो रहा है? आप जो काम करोगे आपको डर नहीं होगा। आप बोलोगे अरे मेरे को परमेश्वर ने उत्तम बनाया है, मेरा सारा काम उत्तम होगा। ठीक है? आई बिकम परफेक्ट। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी, आप अपनी सक्षमता से नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो सक्षमता आप में डाली, उस सक्षमता के कारण आप क्या बन जाते हैं? उत्तम। सो आप उत्तम हैं। और आगे हम जाएंगे। अब नीति वचन 19 उसका 14, नीति वचन 19:14। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। किसकी ओर से मिलती है? आप पत्नी बन सकते हैं, ठीक है, पर बुद्धिमान बनने का और परमेश्वर के ओर से होने का कॉम्बिनेशन है। आ रहा है समझ? जब हम अपने आप को पत्नी बोल रहे हैं तो एक जगह हमें पता है कि हमारे होने से हमारे पति के लिए आशीष है, उसके लिए फेवर है। ठीक है? पर अगर हम अपने आप को परमेश्वर में नहीं रखें तो वहाँ पे बुद्धिमता शांत हो जाती है। हम इसको और अंदर बाद में देखेंगे। तो इसके साथ में मैं आपको एक तीसरा पॉइंट दूंगी जिसने मेरे जीवन को उथल पुथल कर दिया था, और वो क्यों किया था वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ध्यान से सुनिए। स्त्री का जीवन परमेश्वर के वचन से ज़्यादा बढ़कर काम करता है अपने पति के लिए। स्त्री का जीवन परमेश्वर के वचन से ज़्यादा काम करता है अपने पति के लिए। मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस 3 उसका 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। क्या कह रहा है वचन? मैंने नहीं बोला ये। क्या मैंने बोला?
वचन कह रहा है कि वचन से ज्यादा, क्या वर्ड्स कह रही है वो, उस पाठ को आप वापस से पढ़ें। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएंगे। तो परमेश्वर ने स्त्री को ये अनुग्रह दिया कि आपकी चाल चलन के कारण आपका पति यदि परमेश्वर के वचन को ना जाने, तब भी वो वचन ना सुने, तब भी आपका चाल चलन देखकर क्या होगा, खिंच के आ जाएगा। और मैं बोली परमेश्वर ये तो ऐसा है कि हम स्त्री तो आपने कहाँ रखा है, किस पढ़ाव को हम देख सकते हैं जब हम आपके और नज़दीक हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ स्त्री होना ही हमारे पति को आशीष दे सकता है, उसके जीवन में फेवर ला सकता है। हमारा उसके जीवन में होने से क्या हो जाता है कि हमारा चाल चलन उसके लिए, उसको परमेश्वर के पास खींच के ले आएगा, है ना। जहाँ वचन, परमेश्वर का वचन, हर जगह हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। आपने स्त्री को उस जगह खड़ा कर दिया कि आपका वचन को भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, तेरे चाल चलन से क्या होगा, तेरा पति खिंचा जाएगा। क्या आप अपने स्त्री होने पे गर्व करते हैं? क्या आपकी आंखें और देख पा रही है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं रखा, आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। और कुछ जब मैं इस मीटिंग के लिए तैयारी कर रही थी, तब मैं परमेश्वर को पूछे जा रही, बेटा डाडा बताओ और कितने और क्या अच्छा है, बिकॉज बहुत अप्रिसिएशन मिलता है तो मज़ा आता है, isn't it? हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं जब हमारे बारे में कोई कुछ कहता है, और ये तो परमेश्वर है, करेक्ट, ये तो परमेश्वर है जो हमारे बारे में बोल रहा है। तब परमेश्वर ने बोला, आदम अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता था, पर हवा का आना जरूरी था, राइट। अब जब प्रेम की बात होती है, किसे याद किया जाता है? माता का प्रेम, एक स्त्री के प्रेम। जब हम यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह किसे ध्यान आ रहा है? अपनी दुल्हन को, कलीसिया को, पर उसका संबोधन किससे किया? स्त्री, एक दुल्हन। तो आपका पत्नी होना परमेश्वर के लिए बहुत उत्तम है, ठीक है। हम देखते हैं बहुत सारे समय जहाँ मनुष्य प्रधान रहकर, मतलब आदमी प्रधान ही प्रीचिंग में लेके आते थे, पर हम अब देख रहे हैं जैसा वचन खुलता जा रहा है, जब स्त्रियाँ काम थाम लेती है, चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परिवार है, जो परमेश्वर ने दृष्टि की, उस परिवार में ये स्त्री के होने से कुछ आशीषें वैसे ही फ्लो होने शुरू हो जाती है। मेरे साथ है, ठीक है। अब अगर हम बाइबल में देखें, देखिए मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। तो जितने भी आदमी बैठे हैं, ये मत सोचे आप वुमेन की बात कर रहे हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो है यीशु को दर्शाते हैं। वो किसको दर्शाते हैं? यीशु को। और हम जो स्त्रियां हैं, उसमें मेंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, बट हम जो स्त्रियां हैं दुल्हन बन जाती हैं। और आदमियों से पूछो दुल्हन की फीलिंग समझ आती है क्या? नहीं आएगी, टाइम लेगा, वचन सिखाएगा, पर है ना। बट हम पे वो अनुग्रह है कि वो दुल्हन की फीलिंग को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पर यीशु जो है उसकी दुल्हन तैयार होनी है। मेरे साथ है, समझ पा रहे हैं?
परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए, अपने पति के लिए आशीष का कारण बनाया। आयु दे और आगे जाएंगे ना। अगर मैं ये भी कहूँ, जब अदन की वाटिका में हम थे, है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, स्त्री का एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अदन की वाटिका में आदम भी घूमता फिरता होगा, अपना काम करता होगा, और हवा भी अपना काम कर रही है, पर शैतान ने किसको चुना? हवा को चुना। हवा को चुना। स्त्री की एक आदत है, हर चीज़ जाके अपने पति को बोलना होता है ना। हम सोचते नहीं है कि ये सही है कि गलत है, हमारी एक आदत है। हर चीज़ हम जाके पटर 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 सब कुछ निकाल देते हैं। बट यहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज़ सिखाई जिसने मेरे परिवार को यहाँ से यहाँ खड़ा किया, और उसने ये बताया, स्त्री के पास एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है अपने पति को अपने बातों में खींच लाने का, जैसे कि हमने देखा, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। परंतु यही आशीष अगर आप गलत रीति से इस्तेमाल करें तो वो उसका नाश होने का भी कारण बन सकता है। ठीक है, ये मुझे कैसे सिखाया? एक बार कुछ बात हो गई होगी, मुझे याद नहीं है कि अब वो बात क्या थी, बट मैं गई अपने पति के पास और मैं बोली, अनु ऐसा 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 है ना, मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। मैं फिर जब वापस अपने कमरे में जा रही थी और मैं उस समय बहुत बेचैन हो गई। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने तो अपना दिल का सारे भड़ास निकाल के बता दिया कि ऐसा है ऐसा ऐसा है। और मैं जब उस समय बहुत ही हलचल चल रही थी मेरे मन में, मैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, अपने पति के मन में जहर मत डालो। बहुत सोच समझ के बातें बोलनी होती हैं, तभी यहाँ पे कहता है बुद्धिमान पत्नी का होना। आपके शब्द जहाँ आशीष का कारण बनते हैं, वहाँ पर आप उसके हृदय को करप्ट करने का भी कारण बन सकते हैं। समझ आ रहा है? हर एक बात जो हम बोलते हैं घर में, बच्चों के सामने, पति के सामने, इट डजंट अप्लाई सिर्फ औरतों के लिए, पर ये हर एक जन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जो बातें करें, हर एक बात सोच के उससे बातचीत करके फिर रखें। क्यों? क्योंकि हम किसी के हृदय में हमारे शब्दों के कारण, हमें क्या होता है ना कि कुछ बुरा लगा, हमारा मन हल्का हो गया, है ना, हमने वो स्थिति देखी, हम हल्के हो गए, परंतु जो वो सुना है उसका हृदय वहाँ पे झंझुर रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशली पति के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, उनका हार्ट हमारे हार्ट से लगा है। बोलते नहीं होंगे, है ना, कई बार बताते नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, बट अगर आपके साथ कुछ हुआ, हमने जब उनके पास वो बात लेके गए, उनके हृदय में उसके लिए क्रूरता, उसके लिए बिटरनेस आ सकती है। बी कैलकुलेटिव, सोच के बोलिए कब बोलना है। ओके, सो जहाँ हम ग्रेस देखते हैं, वहाँ पे हमारी अबुद्धिमानी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ी या निर्बुद्धि, है ना, तो उससे चीज़ें बदल भी सकती हैं। यहाँ तक आप समझ हैं? साथ साथ में मैं धीरे धीरे लेके जा रही हूँ। ओके, नाउ अगर हम देखें, जितनी भी हमने बातचीत की, वहाँ पे हम समझ लिए हैं कि
स्त्री का होना परमेश्वर के राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। अग्री? ठीक है। अब अगर हम आगे जाएं, हम इस थीम को देखते हैं। यहाँ पे थीम में क्या दिया है? बहुत सी स्त्रियों ने क्या किए हैं? अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज हमने सिस्टर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि वो अच्छे काम क्या हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर यहाँ पे परंतु शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है? परंतु। दैट मीन्स कंपैरिजन वैसे तो है, गेटिंग द पॉइंट, है ना। हम कंपेयर तो कर रहे हैं। तो बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, अच्छे अच्छे काम क्या होते हैं? हम बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे स्त्रियों की बात कर रहे हैं, तो लेट्स बी स्पेसिफिक। महिलाएं अच्छे अच्छे काम क्या करती हैं? हाँ, घर संभालना, राइट, और जॉब करके भी संभालना, बच्चे संभालना, और क्या करती हैं स्त्री अच्छे काम? अच्छी शिक्षा देना, बिल्कुल, अपने पड़ोसियों से प्यार करना, और हाँ, अतिथि सत्कार करना, भूखों को खाना खिलाना, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं। दान देना। अब मेरा प्रश्न दूसरा, ध्यान से सुनिए। एक मसीही परिवार है और एक मसीही परिवार नहीं है, विश्वासी नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये जो विश्वासी परिवार नहीं है वो ये काम नहीं करता? क्या वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते? क्या उन्हें अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते? क्या अपने पति की सेवा नहीं करते? हेलो, वो सब करते हैं। हर एक चीज़, मेरे ख्याल से, मैं अगर अपने आप को देखूं, हम जब शादी करके आते हैं ना, क्रिश्चियन फैमिलीज़ में बेटियों को बहुत ही प्यार से रखा जाता है। स्पेशली क्रिश्चियन फैमिलीज़ में मैंने ये देखा है कि लड़कियों को बहुत प्यार से रखते हैं, और हम भी वैसे ही। तो हम जब शादी करके आते हैं ना, हम बिल्कुल एक कोमल होते हैं, क्योंकि हमें दुनिया की चीज़ों से उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, हमें इतना संभाल के प्यार करके रखा है। पर ये जो स्त्रियां होती हैं, जो अविश्वासी होती हैं, इनको बचपन से ट्रेन किया जाता है, उनको शादी के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको खाना बनाना आता है, उनको हर इमोशंस को हैंडल करना आता है ना। तो अगर हम अपने आप को देखें और उनको देखें, कहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा समझ आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से बताया गया है आपको ऐसा 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 ही करना है। पर हम होती हैं एकदम निर्बल, प्यारी सी, एकदम दुलारी बच्चियाँ, है ना। हमें नहीं बताते, क्योंकि उनके लिए नर्चर करके रखते हैं हम बेटियों को। तो हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं, जब हमारी शादी होती है, हमारे लिए तो एकदम झटके आ जाते हैं सारी चीज़ों से। अरे यार, ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। घर में तो मैं ग्लास भी उठा के नहीं रखती, है ना। बहुत अंतर हो जाता है। तो जब मैं ये वर्स पढ़ी तो क्या दिया है? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, सब करते हैं, बट आगे का वर्स क्या कहता है? पर तू उन सब में श्रेष्ठ है। अब मैं आपको एक वर्स पता है, आपके आइज़िया में है, आपके भले काम किसके समान है? मैले चिथड़ों के समान है, लाइक डर्टी रैग्स, है ना। आपके भले भले काम जो हम बात करते हैं, वो किनके समान है? मैले चिथड़ों के समान है। हमने 31st वर्स में देखा, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। हम बहुत ट्राई करते हैं, है ना। हर एक स्त्री बहुत ट्राई करती है कि हम ये भी कर लें, सब कुछ में सक्षम हो जाए। बट वचन क्या कहता है? आइसाया 64:6, यशाया 64:6 कि आपके भले काम कैसे हैं?
मैले चिथड़ों के समान है। तो भैया एक बात सुन लो और लिख लो, आपका जीवन आपके कामों पे निर्भर नहीं है। लिख लीजिए, जो हमने स्त्री की अच्छाइयों में बात की, उनमें कहीं हमने उन पॉइंट्स में काम देखा? आप एक मददगार ज़रूर है, बट काम की बात नहीं हो रही है। आपके काम आपको सक्षम नहीं बना रहे। आर यू देयर विद मी? मेरे साथ है, आगे जाएंगे। ओके अभी हम क्योंकि प्रोवर्ब्स 31 की बात कर रहे हैं, है ना, हम प्रोवर्ब्स 31 की बात कर रहे हैं। प्रोवर्ब्स 31 एक ऐसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है जो कि एक क्या है? पत्नी है। ओके, वो एक पत्नी है, ठीक है। अगर पत्नी होने के बारे में हम बात करें, ठीक है, इस वर्ष को हम जब पूरी तरह से देखेंगे, तो अगर हम पत्नी होने की बात करें तो कैसे एक दुल्हन पत्नी बनती है? आप चर्च में आते हो, साइन करते हो, उस साइन होने से क्या हो जाता है? आप अब तन्वी प्रसाद नहीं रही, अब आप तन्वी जोसेफ हो गए, है ना। हमने क्या किया? हमारे परिवार से हटकर अब एक दूसरे परिवार का नाम ले लिया और हम वहां पर आ गए। तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हुई, आपका नाम चेंज हुआ और आप एक परिवार से दूसरे परिवार में एंटर कर गए, ठीक है। अभी जब आप इस परिवार में आए, क्या उससे आप पत्नी बन गए? इस परिवार में आने से क्या आप अपने पति के लिए एक पत्नी बन गए? नहीं। पत्नी कब बनते हैं? सबमिट करने से। बहुत बेसिक फिजिकल। आप जब तक अपने पति के साथ यूनियन में नहीं आएंगे, ओके, जब तक हमारा संबंध वो और हम एक नहीं होंगे, हम उसकी पत्नी नहीं कहलाएंगे। मेरा साइन करने से मैं मेरे पति की नहीं हुई। मैं जब उसके साथ में उस पवित्र बिस्तर पे गई, वो मुझे निर्धारित करता है कि अब हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया, ठीक है। पत्नी बनना क्या होता है? पहला स्टेप सबमिटिंग टू योर हस्बैंड। ये वाली इश्यूज फैमिलीज में अब आ रहे हैं, where women are not ready to submit physically on bed to their husband। और वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पत्नी बनना पड़ेगा, है ना। एक चर्च अगर ये बात खुल के नहीं बोले तो लोग नहीं समझेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो स्त्री हैं ये सीख सके, आपका पत्नी होना आपके पति को संतुष्ट करने पर निर्भर करता है, उसकी खुशी देता है। तो हम अगर सिर्फ परमेश्वर करें, है ना, और अगर हम अपने पति को खुश नहीं रहे, वो शादी कितने दिन तक चलेगी? बहुत एग्जाम्पल्स हैं, है ना। हम पूरे समय परमेश्वर में ही बोलते रहे, अच्छी बात है, करें, पर अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम त्याग कर वो करें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सबसे पहला एजेंडा क्या था? He created a family। और यहाँ पर ये स्त्री अगर कहे कि मैं तो परमेश्वर की फैमिली में खुश हूँ, राइट, मैं इस पति तो ठीक है, शादी हो गई, अच्छा है, वो मेरे को खर्चा देता है, मैं उसके साथ अच्छी हूँ, सब कुछ है, पर अगर मैं उसे खुश ना कर पाऊँ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सारी चीज़ें आएंगी उसमें। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स एवरीथिंग। जब वो ऑफिस से थक हार के आए, अंडरस्टैंड क्या चाहिए उसको उस समय। आपकी बातें, लेडीज, वी आर पीपल हु लाइक्स टू टॉक,
है ना, हमें बात करना पसंद है क्योंकि हम इस तरह से रचाए गए कि हम बात कर सकते हैं, हम अपने दिल की बातें रख सकते हैं। उनको नहीं। जब ऑफिस से आते हैं तो कई बार मेरा तो ऐसा होता है कि पूरे दिन का, सुबह से रात का, जैसे ही आया पट 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 मुँह, बोलते अरे 1 मिनट रुक जा, अंदर तो बैठने दे। और कई सारे ऐसे ही हैं कि हम उनका फिजिकल स्टेट कितना समझते हैं। गेटिंग द पॉइंट। एक स्त्री को पत्नी होना बहुत महत्वपूर्ण है और हम पत्नी तब बन पाएंगे जब हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट में सबसे पहला पत्नी होना, when we are giving them even the physical pleasure, वो इम्पोर्टेंट है। जेनेसिस 2:24 क्या कहता है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। क्या रहेगा अपनी पत्नी से? उसका मतलब क्या है? माता पिता को छोड़ना? क्योंकि हम सब जब भी ये वर्ड्स को देखते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट वहाँ जाता है, भाई माता पिता को छोड़ना है, कॉन्टेक्स्ट वो है, बट वो नहीं है। आपको क्या करना है? यू हैव टू बी यूनियन विद हिम, आपको उसके साथ एक होना है। हम क्या करते हैं ना, जो वचन पढ़ते हैं जो हमारे लिए मस्त है, हम उसको उठाना में मज़ा आता है। माता पिता को छोड़ना है, चलो आओ अपना घर बनाए, है नहीं। बट हमारा उद्देश्य क्या है? अपने पति और पत्नी को एक होना है। आगे हम पढ़ेंगे इक्लेसियास्टिस 4:9। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 1 से 2 क्या है? अच्छे हैं। क्यों? परिश्रम का फल अच्छा होता है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी जाते हैं, है ना। एक काम नहीं करेगा, दोनों काम करेंगे, है ना, तब हमारा अच्छे जो भी हम काम करेंगे बढ़िया होगा। बट इट अगेन टॉक्स अबाउट यूनियन विथ योर हस्बैंड एंड यूनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, हम और आगे जाएंगे। वर्स जेनेसिस 1:27-28, वहाँ पे भी इसी तरह से रखा है कि बी फ्रूटफुल, है ना। अब फ्रूटफुल ऐसे ही हो जाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उनको आशीष दी और क्या कर रहा? फूलो फलो और बढ़ जाओ। फूलेंगे फलेंगे कैसे भाई? कैसे होगा? बच्चे तो बाद में होंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हस्बैंड एंड वाइफ यूनियन होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल इन द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, हम हिब्रूज को पढ़ेंगे। हिब्रूज 13:4, इब्रानियों उसका 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। बस, है ना। क्या कहता है वचन? ये परमेश्वर की दृष्टि में भला है। दूसरा पॉइंट आता है सबमिशन, है ना। स्त्री को क्या कहा गया है? हम जितना भी पढ़ें, पॉल लिखे या जिस भी उसमें पॉल ने लिखा है, एक ही चीज़ बोला है, पत्नी को क्या करना है? अपने पति के अधीन रहना है। अधीन रहने में ये एक पार्ट है। ओके, अधीन होना में ये एक पार्ट है। ओके, अभी जब आप अपने आप को एक होना या ये यूनियन में लेकर आते हैं, देयर इज समथिंग जो चेंज होता है सिस्टम में। वो क्या होता है कि जो पति है उसका सारा ध्यान और उसका सारा सब कुछ वो आपके ओर आ जाता है। कहते जब हम अपने पति के लिए एक खुशी का कारण है तो हम पूरे वो उसकी ओढ़नी में ढक जाते हैं। ओके, इसको मैं आगे समझाऊंगी, बट इससे पहले हम 31 प्रोवर्ब्स को हम देखेंगे, है ना। उसको आप खोलिए नहीं, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको मैं आपको 2 तरीके से समझाने वाली हूँ। अब मुझे 2 जन कोई चाहिए जो सही में लंबा खड़ा हो सके। कोई भी 2 स्त्रियाँ आ जाए जो लंबा खड़ा हो सके। ओके, अब हम अपने वचन में और अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम
जो नीति वचन 31 में बोला गया है उसको दो दृष्टि से देखेंगे। ओके, एक दृष्टि जहाँ एक पत्नी है, जो संसारिक तौर में हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, वो दिखाई देगी, और दूसरी तरफ इधर आते हैं, एक दुल्हन है, और ये दुल्हन यीशु की दुल्हन है। हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा, ठीक है। और उस दुल्हन को लेने के लिए हमें क्या होना है? हमें तैयार होना है कि हम जो दुल्हन है वो एकदम तैयार रहें जब वो आए, ठीक है। तो एक ऐसा है जो कि संसारिक दुल्हन को दिखा रहा है, जो कि हम एज स्त्रियाँ हम जानते हैं भाई हम पत्नी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ पाएंगे, और एक जो यीशु मसीह की दुल्हन है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जब मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊँ, है ना, कि वो दुल्हन क्या कर रही है, उस वाली दुल्हन का जो सार है, सब कुछ जो हम यहाँ सीख रहे हैं, वो आपको इस जगह पे जो हम हैं फिजिकल अर्थ में, इस वाली स्त्री को उससे ले लेना है। आ रहा है समझ? यहाँ पे हम कलीसिया वाली दुल्हन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जो दुनियावी दुल्हन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब आप सबको पता है कि हमारा दुल्हा कौन है? हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। और ये अनुग्रह हम स्त्रियों के ऊपर बहुत अच्छा है कि हम जानते हैं कि पत्नी होना क्या है ना। आपने समझा आज की स्त्री का होना कितना इम्पोर्टेंट है। तब आप एक चीज़ याद करें, जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो दुल्हन तो स्त्री है, तो हम बहुत सारी जगह उसको समझ पाएंगे, ठीक है। हम बहुत सारी जगह उसे समझ पाएंगे। तो ये मैसेज अब यहाँ से सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, परंतु ये अब एक दुल्हन के लिए है जो हम यीशु के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने बात की यूनियन की, राइट, हमने यूनियन की बात की। अभी हम फिजिकल तौर में वो समझते हैं, बट यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमको मेरे साथ क्या होना है? वन विथ हिम, यीशु के साथ एक होना है। जो परिवार आज हम पृथ्वी में देखते हैं, वो परिवार यीशु मसीह ने एक उदाहरण के लिए हमें दिया कि उन चीज़ों को हम देख के समझ पाए कि एक परिवार कैसे चलता है। तो जब हम परमेश्वर के घर जाएं तो हम वो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ हैं, आप यहाँ से कुछ चीज़ समझ पा रहे हैं और आप वहाँ अपने लिए तैयारी कर रहे हैं दुल्हन के रूप में, और वहाँ की दुल्हन कैसी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, यीशु कैसा है, उसको देखकर हम यहाँ पे ले पाए। मेरे साथ है, ठीक है। हम प्रोवर्ब्स 31 निकाल लेंगे, इसमें 10 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। भली पत्नी कौन पा सकता है ना। पहला चीज़ किससे शुरू होती है? भली पत्नी, भली पत्नी, ठीक है। भली पत्नी कौन पा सकता है? परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लिए एक तोहफा तैयार किया। परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए एक तोहफा तैयार किया, और वो एक दुल्हन है जो उसके लिए है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सब बैठे हैं, हम वो कलीसिया है जो उसकी कौन है? हम उसकी दुल्हन है। और ये कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है ना। तो वो वेट कर रहा है कि हम वो भली पत्नी हैं, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उस भली पत्नी का मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है ना, वो बहुत प्राइसलेस है, ठीक है। तो आप ये दुल्हन जो कि हम कलीसिया हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको आपकी दुल्हन कहता है? आप सबको मालूम है कि आप उसकी दुल्हन है। अभी दुल्हन होना मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जब यीशु आएगा
तो हम उठाए जाएंगे? आप में से किसी को भी डाउट है कि हम कलीसिया नहीं जाएगी? किसी को ऐसा लगता है कि आप यीशु जब आएगा तो आप यहीं रह जाएंगे, आप नहीं उठाए जाएंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए। अगर हाँ तो एकदम हाथ रेस करके बोलिए, हाँ मैं यीशु की दुल्हन हूँ और मैं जब यीशु आएगा तो उठा ली जाऊंगी। मैं यीशु की दुल्हन हूँ और मैं उसके साथ उठा ली जाऊंगी। ठीक है, आपको लगे या ना लगे, आप ये जान ले जब आपने यीशु पे विश्वास किया उसी समय से यीशु ने आपके लिए ये ठहरा दिया कि जब वो आए वो आपको लेके जाएगा। जब आपने यीशु पे क्या किया? विश्वास किया। आपके लिए क्या नियुक्त है कि आप उसके साथ उठा लिए जाओगे। अभी आप सोचोगे यार मेरा जीवन पता नहीं कैसा है, पता नहीं मैं को परमेश्वर लेके जाएगा कि नहीं, मैं तो आए दिन गलती करती हूँ, मैं तो आए दिन गुस्सा करती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने अपनी दुल्हन के लिए तैयारी कर ली है और यीशु मेरे को, आपको, जितने यहाँ बैठे हैं और जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो सब के लिए वो आ रहा है और हमें लेके जाएगा। तो पहली चीज कॉन्फिडेंट हो जाए, आप यहाँ पे बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे और वो उसी स्त्री को यानी आपको क्या कह रहा है कि ये तो भाई मूंगों से भी बहुत उत्तम है, मूंगों से भी उत्तम है। और आगे जाते हैं, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कौन है आपका पति? आपका पति कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मुझे तो अपनी दुल्हन पर विश्वास है। कलीसिया, आपके ऊपर यीशु क्या करता है? विश्वास करता है। आप अपने आप पे विश्वास करोगे? आप इस वचन पे विश्वास करोगे? वो आप पर विश्वास करता है। फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी क्या हैं, पर यीशु हम पर विश्वास करता है। आगे पढ़ेंगे। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हमें क्या लगता है ना, हमारी परिस्थितियां जैसी हो जाए, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। भाई परमेश्वर तो विश्वास करता है। जब आपको मालूम है कि मेरा पति कौन, तो क्या आपको इन चीजों की चिंता करनी है? क्या चिंता करनी है? हम बोलोगे फिजिकली तो यार इतना मुश्किल है, घर कैसे चला रहे हम जानते हैं, है ना? प्रैक्टिकल चीजें, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको क्या करना है? जानना है, ये जानना है कि मेरा पति मुझ पर विश्वास करता है। और जब आप उसके विश्वास पे विश्वास करोगे, मेरे को कोई घटी नहीं है भाई, कोई घटी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब स्त्री के बारे में शुरू होगा। हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिन, ठीक है, उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अभी दोनों चीजें देखेंगे। एक क्या, एक पत्नी अपने पति के लिए हमेशा भला व्यवहार करती है क्या? गुस्सा आया किसी चीज पे, मेरी बात नहीं मान रहे हो, तता 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 शुरू हो जाता है मुंह, है ना? एकदम आ जाता है गुस्सा। पर ये भली पत्नी क्या कहती है कि वो हमेशा क्या करती है? भली बातें, भली बातें। कभी कभी परमेश्वर का वचन पढ़ के बड़ा मजा आता है। हम हमेशा अपने कामों पर विश्वास करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? अपने कामों पे विश्वास करते हैं। यीशु की
तरफ जब आप देखना शुरू करोगे, जब आप यीशु की तरफ देखना शुरू करोगे, आप उसे अपने पति के स्वरूप में देखना शुरू करोगे, हो नहीं सकता कि आपके मुंह से उसके लिए बुरा निकले, हो नहीं सकता। तो मैं आज ये दोनों को कंपेयर में खड़ा क्यों किया है? जो आपके पति है ना, जो आपके पति हैं, वचन क्या कहता है कि वो यीशु के समान है। क्या है? यीशु के समान है। पति अपनी पत्नी को उस तरह से प्यार करे जैसे कि यीशु ने कलीसिया से प्यार किया, कलीसिया से प्यार किया। तो वो पति को कौन सा ऑर्डर दे रहा है? यीशु जैसा। भाई तुम्हें वैसा प्यार करना है। अब आप बोलोगे यीशु तो करता है, मेरा पति कहाँ करता है? सच्ची बात है, हाँ हम बोलेंगे। बट हम जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, ये सच को समझिए, हम होप में चलने वाले मनुष्य हैं। अनदेखी चीज़ों को हम देखते हैं और उनको अपने प्रेजेंट में खींचने वाले। आ रहा है समझ? ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम आत्मिक जगह जाकर वहाँ से खींच के अपने प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप और मुझे एक आत्मिक मनुष्य बनाया गया है। आपको लग सकता है मेरा पति यीशु के नाम पे तो वो कुछ भी नहीं करता, बट आज अगर आप बोले पिता मेरा परिवार ना वो वाला परिवार होगा जो आपने निर्धारित किया है, जैसे आप चाहते हैं कि वो पति हो, जैसे आप चाहते हैं कि मैं वैसी पत्नी बनूं। मेरे पति को सिखा कि वो मेरे को कैसे यीशु के समय तरह प्यार करे, और उसके लिए भी बहुत अच्छे सा उत्तर दिया परमेश्वर ने, जो हमने पढ़ा पहला पत्रस 3 में। क्या कहा? आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, भले वो वचन ना मानता हो पर आपका चाल चलन से वो बदलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्त्री की अपने परिवार में ये है कि वो यीशु को निहारना सीख जाए। घर की आवाज़ स्त्री है। वो चाहे तो अपने परिवार में अपने पति को उस जगह पहुंचा दे जहां यीशु है, पर वो कब संभव होगा? जब हम स्त्री उस यीशु को निहारना सीख जाएंगे। एक बात हम सोचते हैं ना कि हम मसीह परिवार के, मैं वैसे बताऊं, सुबह उठेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पूरे दिन अपना काम किया, सब कुछ किया, रात में फैमिली प्रेयर हो गया, सो गए, गुड नाइट, बाय बाय। हमारा दिन का चर्या यही रहता है। और हम सोचते हैं कि आज तो हमने परमेश्वर को अपना समय दिया। डिसिप्लिन अच्छा है, पर रिलेशनशिप में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ, हम अपनी ही शादियों की ही बात करें, क्या घरों में ऐसा होता है कि आप गए अपने पति के साथ, सुबह बोले मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, आप उसके साथ 2 मिनट बैठे और आप उठ गए। अब पूरे दिन आप अपना काम करते रहे, रात में गए, चलो अब सोने जाना है, आओ साथ में बैठ के खाना खाते हैं और गुड नाइट। क्या ये एक अच्छे परिवार को दिखाता है? नहीं। कैसे होगा? जब, हाथ पकड़ लो, जब मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊं, मैं उसके साथ बात करूं, वो जब मुझे अपना दिल बताए, मैं जब उसे अपना दिल बताऊं, मैं जब उसके साथ नियुक्त अपना समय व्यतीत करने लग जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी नहीं होता। और हम सोचते हैं कि हम तो डिसिप्लिन, हमने तो परमेश्वर को अपना समय दिया। आप बोलोगे मैं काम करने वाली हूँ, मैं कैसे ये सारा चीज़ करूँगी? हम घर में बार बार फ़ोन लगा के बात करते हैं। हम फ़ोन लगाते हैं ना, जिससे भी हम प्यार, जैसे बैठ जाइए आप लोग, थक जाइए, है ना,
हम जब कोर्टशिप वाले टाइम में होते हैं, जब हमारी शादी नहीं हुई होती है ना, तब हम भले वर्किंग हो जैसे भी हो, है ना, हम समय निकालेंगे कि भाई वो जितना बीच का टाइम मिल जाए हम अपने कॉल लगा के बात करें। मेरे ख्याल से आप जो बड़े हैं, आप लोगों को शायद वो वाला चीज़ नहीं हुआ होगा, हम लोगों ने उसका आनंद लिया है। बट हाँ, पर हम जिससे भी प्यार करते हैं, है ना, हम चाहते हैं उससे बार बार बात करें, बार बार बात करें। यीशु के साथ जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने से नहीं बनेगी, आपको बातचीत करनी होगी, यीशु के साथ बातचीत करनी होगी। मैं एक मसीही परिवार की हूँ, बचपन से मेरे माता पिता एक इवेंजलिस्ट उसमें ही रहे, मेरे को लेके जाते अपने साथ, जहाँ पे भी वो प्रीच करने जा रहे वापस लेके आते। वो जो 2-3 घंटे होते थे बैठने, मेरे लिए बहुत भारी होते थे। उनके लिए वो एक एहसास था क्योंकि वो यीशु को जानते थे। मैं साथ में बचपन से, मम्मी सुबह डांट के बेटा बाइबल पढ़ो, बस नीति भजन संहिता 117 पढ़ती थी मैं बड़े मज़े में। मैंने पढ़ लिया, आज का तो हो गया। सबसे छोटी है, सबसे छोटी, बहुत अच्छे से पढ़ती थी और बार बार पढ़ लूँगी, रटी हुई एकदम, है ना। और मैं बोलती थी मैंने तो किया, और उसमें बहुत कॉन्फिडेंट, मैंने बाइबल पढ़ी है आज। फिर जब पढ़ाई करनी होती थी, मम्मी बोलती पहले बाइबल पढ़ना फिर पढ़ना। क्या निकालूं? अच्छा ठीक है, 117 तो बार बार पढ़ा है, 118 भी कर लेती हूँ, 119 की तरफ पहुँचूंगी भी नहीं, क्योंकि मालूम है वो पढ़ा तो गया काम, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और उस समय मुझे लगता था कि ठीक है पढ़ तो रही हूँ ना, है ना, पढ़ तो रही हूँ, पर मेरा और यीशु का संबंध नहीं था, ठीक है। बट उसी समय ये मेरा बाइबल पढ़ने का जर्नी मैं बता रही, उसी समय क्या होता था जब मेरा दिल टूटता था, जब मेरे को अच्छी डांट पड़ती थी किसी बात पे, मैं जाती थी छत पे। अब मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। अभी मम्मी को बोलूँगी नहीं क्योंकि उन्होंने डांटा है, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। छत पे जाती और मैं बोलती जीसस, तब मैं वहाँ जाती और कहती जीसस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मम्मा ने ये बोला, पापा ने ये बोला, पढ़ाई नहीं हो रही, जो भी मेरा रोना गाना होता वो अकेले छत पे जाके मैं बातें करती, किसी से नहीं, बट बोलती ईशु, जितना समझ आता था ईशु। और इवेंचुअली क्या हुआ ना, बाइबल वाला पाठ मैं नहीं करी, पर ये बातचीत करना शुरू हो गया। मैंने क्या करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू हो गया। अभी जैसे ही कुछ होता, बैठे बैठे जीसस में कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ये हो गया। फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर कहीं हुआ, फिर जीसस समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पूरा दिन मेरा कुछ भी चीज़ मेरे दिमाग में फंसी, मैं गई बात करने। तो मेरा वो एक धीरे धीरे से क्या बन गया, मेरा चाल चलन ही वो बन गया कि मेरे को बात करनी है तो मैं किसी के सामने नहीं बात करती, मैं जाती और अपने मन में बस कैलकुलेशन बात करती रहूँगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हो गया, पूरे समय सोचती रहूँगी। मेरी बेटी आज भी मेरे से बोलती है आप बैठे बैठे करती क्या हो, तो मैं बेटा मैं बात कर रही हूँ, रुक जा। समझ रहे हो क्या होता है जब हम अपने आप को उससे बात करने में लगाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वचन मत पढ़ो, मेरे उस बात करने से हुआ क्या, जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा वचन पढ़, तो जहाँ मैं सिर्फ भजन संहिता 117 पढ़ती थी, वहाँ मैं नए नियम के सारे गॉस्पेल्स एक साथ पढ़ने बैठ गई। पूरा दिन लेके मैं बैठी हूँ, मेरा हस्बैंड उसका गवाह है। पूरे दिन बैठ के लिखे जाती। वो भी कभी कभी सोचता था कितना लिख रही है यार, क्या कर रही है। सुबह से शाम अनूप ऑफिस गए, मैंने अपनी बाइबल खोली, टक 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 लिखना शुरू हुआ। और जब हम लोग का यूथ का मीटिंग होता, तो अब मैं जब अपने मैसेजेस वहाँ पे बोल रही हूँ, अनूप बोलता है यार ये कहाँ से आया तेरे पास, कहाँ से आया। मैंने बोला नहीं, मैं बात करते करते लिख रही थी।
समझ आ रहा है? तो आपका परमेश्वर में इंटरेस्ट दिखाना उसको आपकी ओर खींचता है ना? यीशु को आप जब देखोगे और बोलोगे भाई आ जाओ, मेरे को ये चाहिए, वो करना है, आपकी सारी बातें उसके साथ हो, इंटीमेसी वहाँ से शुरू होती है। और फिर आपको वचन नहीं समझ आ रहा, बैठ जाओ, बताओ। तो मेरा जब बात करने का अब तरीका हो गया इतना इनफॉर्मल, मैं अगर आपको अपने जीवन में कुछ घटनाएं बताऊं मेरी बातचीत की तो आप लोग हंसेंगे। एक बार मैं अपने घर पे बैठी, मैंने बोला डैडा मेरे को पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्यों चाहिए? तो बोले वो नहीं पता, मुझे बस चाहिए। तो बोले कितने चाहिए? मैंने बोला मुझे 60,000 रुपये चाहिए। फिर वापस पूछा वो 60,000 रुपये का करेगी क्या ये बता? तो बोले वो मैं बाद में सोचूंगी, आप मेरे को दो तो पहले। ठीक है, इतनी बातचीत हुई मेरी, मुझे दो तो पहले। अब मैं भूल गई, मैंने बोल दिया, अपनी बातचीत करके ख़त्म, कुछ भी बातचीत। हाँ, अब मुझे उसी शाम को फ़ोन आता है मेरी मम्मी का, और मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बोला बेटा दिल्ली में तुमको यहाँ पे जाना होगा, मैं ना कुछ पैसे भेज रही हूँ, वो स्कूल के लिए तुम्हें वहाँ पे करना है। मैं बोला ठीक है। तो उस शाम को मेरे अकाउंट में 60,000 रुपये आ गए। हाँ, पर मुझे याद ही नहीं कि मैंने ये मांगा है, मुझे याद नहीं। अब वो 60,000 रुपये जब आए, मैंने विड्रॉ किए, हम लोग दोनों ही थे, हम लोगों ने वो पैसा विड्रॉ किया। विड्रॉ करके मुझे जिसे देना था मैंने जाके दिया, और देने के बाद मैं वापस जब घर चल कर आ रही हूँ, एकदम से आवाज़, मिल गए थे 60,000। मैं और तब एकदम से क्लिक हुआ मुझे, अरे मैंने तो आपसे मांगे थे और वही अमाउंट मेरे पास आया। तो बोलते हैं हाँ मिल तो गए। फिर मैं मजाक में बोली मिल तो गए पर सारे तो चले गए, आपने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। तो बहुत तेज़ हंसी उस दिन मैंने सुनी, और वो ये कही तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें क्यों चाहिए थे। परमेश्वर बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। आपका जीवन जब आप यीशु की तरफ देखोगे, जब आप उसके साथ इंटीमेट होगे, वो रिलेशनशिप आपको बहुत चीज़ों में बदल देगा। क्योंकि हम यहाँ महिलाएं हैं, मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, जब हम लोगों की शादी हुई थी, मेरी ननंद, सिस्टर इन लॉ ननंद ही हुई ना, बड़ी दीदी है ना, वो भी यहाँ है, और वो भी हम लोगों को जीवन को जानती है कि हम कैसे गए हैं। हर घर में प्रॉब्लम्स होती है ना। नई दुल्हन आ गई, अभी सास को समझना है दुल्हन को समझना है सास को, है ना। एक समय आया जब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया घर पे, है ना, समझ नहीं आ रहा था, मैं भी परेशान, अनूप भी परेशान, फिर माँ मम्मी पापा भी ऑफ कोर्स परेशान ही होंगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में हो रही थी, अनूप दुखी थे। अब उस जगह मैं बोली परमेश्वर ये नहीं सहता, मुझे नहीं सहता ये। अब मुझे याद है उस समय मैंने आपको कॉल किया था और मैंने उनको बताया दी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सारा, है? और मैं उस समय बोली परमेश्वर मेरा नेचर नहीं है भाई ये, आप संभालो इस शादी को, इस घर को, है ना। आप हो जो हमारे घर को बनाते हो, आप करो। उस दिन मैं टंग्स में बात कर रही थी और एकदम से पवित्र आत्मा ने बोला तू जो टंग्स में बात कर रही है लिख। और मैं लिखती रही, जो भी बोल रही थी मैं लिखती जा रही थी। और फिर आत्मा ने बोला अब एक काम कर, इस जो चीज़ लिखी है गूगल कर। और मैं थोड़ी सी सोच रही में आ गई, मैं बोला परमेश्वर को बताना है, डायरेक्टली बताओ ना, गूगल क्यों करवा रहे हो? ओके, गूगल क्यों करवा रहे हो? बट मैं वो एक वर्ड पकड़ के, एक शब्द पकड़ के मैंने लिखा और मैंने गूगल किया। बहुत सारी अन्य भाषाओं में वो था, कोई था अरबिक में, कोई हिब्रू में, कोई बहुत सारे, मैं तो भूल चुकी हूँ क्या बहुत अलग अलग वो था। और जब उन सारे शब्दों को मिलाया, कहा जो भी दुष्ट आत्माएं इस घर के ऊपर है, जो इस घर की शांति को छीन रही है, आज से वो नहीं रहेंगी, आज से वो नहीं रहेंगी।
ओके। और जब ये मैंने देखा, मैं सबसे पहले एज यूजुअल लड़कियों का काम, गई भाग के दिखाई, जब ऑफिस से आए, देखो परमेश्वर ने ये दिया। 1 महीना भी नहीं होगा, दिन भी मैं आपको याद नहीं दिखा सकती, पर तब से आज तक दीदी गवाह है, हमारे घर में कोई नहीं बोलेगा कि मेरी सास सास है और मैं उनकी बहू हूँ। इनफैक्ट डाउट ये हो जाता है कि वो बहू है और मैं बेटी हूँ। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने आपकी समस्या किसको दी? परमेश्वर को। क्या आपने अपने पति को बोला? नहीं। अगर मैं वहाँ पे मुंह खोलती तो हो सकता था कि हम अलग ही रह लेते, है ना? हो सकता था कि ये जो आज हम यहाँ पे मैं प्रचार करने हूँ, मैं होती ही नहीं। पर परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, वो बहुत पर्सनल है। और इसलिए जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो उसे आप बहुत सिंसियरिटी से लें। क्यों? क्योंकि हम जो दुल्हन है, हमें तैयार होना है। हम जो दुल्हन है, क्यों? क्या आपके बल पे? नहीं। कौन है विश्वास योग्य? आपका दुल्हा विश्वास योग्य है। और आज जो आपके पति है, आप उसके लिए वो घोषित करो, वो विश्वास योग्य है। आपका यीशु विश्वास योग्य है। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आई नीड टू टेल यू, हमारा यीशु विश्वास योग्य है। मेरे साथ है। जब आप अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाएंगे, वो आपको आपकी परिस्थितियों से उभारेगा, है ना? और ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं जी हुई हूँ। अब मेरे ख्याल से दीदी बहुत अच्छे से बोल सकती है कि वो कैसे प्रैक्टिकली हर एक एरिया में हमें देख रही है। यीशु वास्तविक है ना? जब हम उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं तो स्त्री की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। वो बहुत अच्छी हो सकती है ना? सब में निपुण हो सकती है, पर उस निपुणता पे हमें नहीं जाना है। हमारी आंखें किस पे होनी है? यीशु पे। क्योंकि आपका स्रोत कौन है? कौन आपका सोर्स है? यीशु मसीह। वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब यहाँ पे हम आज वर्ड पढ़ रहे थे, चाइल्ड, है ना, जो ये स्त्री के बारे में बोला गया, शी इज़ ऑफ नोबल कैरेक्टर, तो जब हम टीपीटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसे कहा जाता है विमेन ऑफ वैलोर, जैसे यहाँ दिया था, पर उसका अर्थ है चाइल्ड। और ये जो चाइल्ड टर्म है, ये शब्द स्ट्रेंथ को बताता है ना? वो मेहनती थी, ठीक है। जब मैं इसकी डीप स्टडी करी इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है 2 जगह डिवाइडेड है ना? स्त्री के लिए ये चैप्टर 2 जगह डिवाइडेड है। एक जगह जहाँ पर शुरुआत में आता है कि ये नोबल स्त्री है ना? ये जहाँ बोलते हैं ना 10th वर्स में जहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये नोबल स्त्री है। वहाँ पे वो शब्द है चाइल्ड या स्ट्रेंथ वाली। अभी ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से? ये स्ट्रेंथ उसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो उसने यीशु के साथ अपनी इंटीमेसी में निकाली है, जो उसने यीशु को करते देखा, अपने पति को देखा कि भाई तू विश्वास योग्य है, आप हैं जो विश्वास योग्य है ना? शुरुआती वो वर्ड आ जाता है, आप विश्वास योग्य है। तो उसने पहला कदम जो लिया, वो सारा कदम किसके बेस पे रखा? अपने कैरेक्टर के ऊपर नहीं। उसने उसके कैरेक्टर को देखा कि वो विश्वास योग्य है, और उसने वो सारी चीज़ें उससे ले ली। अभी होता क्या है, जब हम यीशु की ओर दृष्टि करते हैं, है ना, जब भी हम उसकी ओर देखते हैं, कुछ चीज़ हमारे जीवन में बदलाव लेके आती है, और वही यहाँ पर हुआ। पहला, जैसे ही आप शुरू कर रहे हैं, वो कहती है कि आप विश्वास योग्य है। वो नहीं कह रही है, एक्चुअली मैं मिस्टेक कर गई। वो अपनी चर्च को कहता है कि आप विश्वास योग्य हो। चर्च के लिए कह रहा है कि तुम विश्वास योग्य हो, या स्त्री के लिए कह रहा है। पर यहाँ पे जो शुरुआती वर्स है, वहाँ पे वो कहता है कि ये स्त्री का स्रोत कौन है?
ये स्रोत है यीशु मसीह। अब वो जैसे ही यीशु मसीह को पहनती है, क्या चेंजेस होते हैं? जो यीशु का कैरेक्टर है, ठीक है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो खींचना शुरू करती है अपने जीवन में। और जब वो खींचना शुरू करती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? अब वो उसके कैरेक्टर में बढ़ने वाली बन जाती है। तो जैसे शुरू में लिया कि शी इज़ अ वुमन ऑफ स्ट्रेंथ एंड माइटी वेलर, और उसके पास बहुत वेल्थ था और बहुत विजडम था। कहाँ से आया? क्योंकि उसने अपना भरोसा यीशु पे रखा और वो जानी भाई मैं पत्नी हूँ, और पत्नी किसकी हूँ? यीशु की। जब हम जानते हैं कि हमारा पति कौन है, हम एकदम बिंदास नहीं रहेंगे, है ना? और उस बिंदास होने के कारण, उस इंटीमेसी के कारण क्या हुआ कि वो बहुत धनी हो गई, वो बहुत बुद्धिमान हो गई। ओके, और हम अगर आगे जाएं तो ये बुद्धिमानी के लिए क्या हुआ? यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया कि आप उसके तरह बन जाए। यीशु ने क्या किया? यू आर, क्या लिखा है, हे स्त्री तुम तो किससे बहुत अनमोल हो? मूंगों से भी। एंड व्हाट डिड जीसस डू? इस मूंगों के लिए अपनी जान देने को तैयार है ना? मूंगों के लिए जान देने को तैयार। तो आप जब यीशु में होते हैं, आप उसका कैरेक्टर अपनी लाइफ में खींचते जाते हैं, ठीक है? और आगे क्या कहता है? उसका जो पति है अब उसके ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है। क्यों विश्वास करता है? क्योंकि वो जानता है भाई तुम मेरी हो। जब हम किसी की हो गए हैं तो वो विश्वास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरा स्वभाव किस में आ गया? तुम में आ गया। फिर इसमें आगे कहता है कि वो है ना, मेरा टीपीटी वर्जन है और इसमें ना हिब्रू से डायरेक्ट ट्रांसलेट है। तो इसमें इस तरह से लिखा है कि वो एक वॉर में जाती है ना, कोई भी परिस्थिति में जाती है, पर उस परिस्थिति में होता क्या है? वो हमेशा विजयी ही नहीं होती। विजय होने के बाद वहाँ से जो भी आपने पुराने नियम में अगर देखा है तो जब लड़ाई होती थी, है ना, कोई भी लड़ाई हुई है तो उस वॉर में जो भी जीतता था वो उधर का सारा सामान लूट कर वापस अपने पास लेकर आते थे। तो उनकी जितनी संपत्ति होती थी वो सारी संपत्ति किसके पास आ जाती थी? जो जीते हुए थे। और यही वो स्त्री करती है। तो यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया, जो भी उसने जितना किया, और हम जब अब उन चीज़ों के ऊपर अपने कदम रखते हैं, हम वो सारी जगहों में सारी वेल्थ खींचते आते हैं, और वो हर एक दिन उसके लिए अच्छा करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बोलती रहूँगी तो मैं बहुत लंबा बोलूँगी, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इंकरेजमेंट टू यू। आपको यीशु में अपने आप को ओढ़ना ज़रूरी है। आपको अपने आप पे भरोसे से ज़्यादा उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें, हम अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे पूरी लिस्ट पढ़ लें 31 की और सोचे कि ये भी मैं करती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, भूल जाए। जो सारे लॉज दिए थे, है ना, पुराने समय में कितने सारे लॉज हैं, हाँ? उन सारे लॉज को क्या एक भी मनुष्य पूरा कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? नहीं कर सकता। एक अगर उसने छूट दिया तो क्या हो गया? मानना जाए कि सारे ही आप नहीं कर पाए, है ना। जैसे उसमें लिखा है कि आप झूठ मत बोलना, आप ये मत करना, आप किसी का मर्डर मत करना। अब हुआ ये कि चलो ठीक है, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं की, पर मेरा मन किसी के लिए कड़वा हो गया। बस ये कड़वा मन होने के कारण क्या हुआ? ये सारी जो चीज़ें मैंने की है वो खत्म। तो हम अपने कामों पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए यीशु मसीह आए कि हम जब उसको देखें, जब हम उस पे भरोसा करें, उसकी सामर्थ्य को लें, हम सब
है ना, हम में वो आ जाती है। और तब क्या होगा? परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हो। तो पहली चीज़ जो आप अपने दिमाग में रखें वो ये कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने काम किया और मैं अपनी उपलब्धियों से वहाँ तक पहुँचूंगी, नहीं, मेरे यीशु ने मेरे लिए काम किया और इसलिए मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं कौन हूँ? उसकी दुल्हन हूँ। मैं कौन हूँ? उसकी पत्नी हूँ। बिल्कुल, वो इतना आपसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो अपना सब कुछ आपके लिए निर्छावर कर चुका है। और एज अ वुमन आप जब इन चीज़ों को, क्योंकि आप खुद पत्नी हैं, आप समझ सकती है कि कोई आपके लिए अगर ये कर दे तो आपका हृदय उसके लिए कितना धन्यवादित होगा। तो आज जब हम यहाँ हैं, आज जब हम स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा हृदय उस स्त्री को अधीनता में लाना है कि हम अपना पूरा मन, ध्यान, सोच यीशु के ऊपर लगाएं। और यदि आपको लगता है कि कैसे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, परमेश्वर ने इसलिए कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो। मुश्किल होता है सोचने में भी कि कैसे डालूं, निभाना तो मुझे है। डाल कर देखिए। हम यहाँ जो खड़े हैं इसलिए नहीं खड़े कि हमारी सक्षमता है, ये सीख लिया कि यीशु कैसा प्यार करने वाला है। और वो अनुग्रह को जिस दिन आप चख लेंगे कि यीशु मुझसे इतना प्यार करता है कि उसका सब कुछ मेरा है। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जब हम शादी करते हैं, स्पेशली आप एक परिवार से दूसरे परिवार में सिर्फ नाम ही नहीं चेंज करवाते, आप क्या करते हो? उस परिवार की जितनी संपत्ति है, उसके जितनी तरक्की है, वो आपके खत्ते में आ जाती है। यीशु ने आपके लिए क्या किया? सब कुछ यीशु ने आपके लिए दे दिया है। अभी आपको बस उसको निहारना है। जब आप निहारोगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, खुशी मल्टीप्लाई होने लगेगी, है ना? तो इस समय मैं चाहूँगी आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। बंद नहीं हुआ है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने ये बोल के कहें, पिता मुझे आपसे प्यार करना सिखाओ, मुझे आपसे प्यार करना सिखाओ। हम आपके पात्र हैं, हम आपकी सुंदरता है। जब आप अपनी पहचान यीशु में समझने लगेंगे, आपको और प्यार आ जाएगा अपने उस दूल्हे के लिए जिसने आपके अपने आप को सारा कुछ कुर्बान कर दिया है। अपने मुंह को खोलिए। इस समय आप शांत मत रहिए, क्योंकि ये समय आपका और आपके पति का है, आपके यीशु का है। आप उससे कहें जो चीज़ आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपना हृदय उसके सामने पूरी तरह से खोलें। यदि आप टूटे हुए हैं तो अपना वो टुकड़े, तो अपने दर्द को उसके सामने रखें। थोड़ा वाला शीखा था ला नामा का थोड़ा रो वाशिया था। Holy Spirit, let your love flow, Lord. पिता अपना प्रेम की धारा एक स्त्री के ऊपर उंडेल दे पिता। उस प्रेम का अनुग्रह पिता परमेश्वर, वो प्रकाशन आप इनके जीवनों में खोल दो यीशु।